हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। मेरा नाम शिवानी है और आज हम 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। जो पहली पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन। और आज हम कुछ ऐसे आर्टिकल्स लेंगे जिनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स को या फिर जो कहना चाहिए वो एब्रीविएशन जिनकी तैयारी हम एग्जामिनेशन पर्पज से करते हैं वो देखेंगे। चाहे वो बैंक की जॉब हो, चाहे साथ ही साथ उसकी आईएएस की जॉब हो या पीएससी की जॉब हो, किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में ये चैनल आपको हेल्प कर सकता है। या आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाना चाहिए। पहला आर्टिकल हम लेंगे ईटी का, जिसमें ये बात हो रही है कि बॉर्डर विद म्यांमार वाज फोर्स्ड अपॉन अस, मिजोरम सीएम टू पीएम अमिड फेंसिंग प्लान। ये हम पहले भी देख चुके हैं। हमने म्यांमार का पूरा मैप देखा था, जहां पे जो फेंसिंग एरिया है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और इंटरनल सिक्योरिटी वाले सेक्शन में इंटरनल सिक्योरिटी एक टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है आईएएस के लेवल पे। उसमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकता है मेंस लेवल पे, और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं। इसके ऊपर ज्योग्राफी मैप की ज्योग्राफी को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के सवाल बन सकते हैं। तो लालधुमा पापुशेस फॉर अ ग्रेटर मिजोरम एज पार्ट ऑफ अखंड भारत। तो मिजोरम को लेके, मिजोरम की सुरक्षा को लेकर के जो हमारे मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लालधुमा और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में इस तरह का एक बातचीत हुई। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको आईएलपी, इनर लाइन परमिट, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, ये आपको नोट्स में ले लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री टू ज्योग्राफी और प्रेजेंट में क्या हो रहा है, वहां के इलाके में कौन कौन से इलाके आईएलपी में आते हैं, और मिजोरम, म्यांमार और आपके आसपास की जो स्टेट्स हैं उनके लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन बना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आईएलपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ मेंस राइटिंग में, चाहे वो आईएएस और पीएससी हो, जहाँ पे मेंस राइटिंग आता है जिन भी एग्जामिनेशन में, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है और रहा है। अगर आप पहले ही क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगी यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए इस इलाके की, आईएलपी में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, और साथ ही साथ मिजोरम, म्यांमार आपका, और आसपास के जो और स्टेट्स आते हैं जिसमें आपका असम है, मेघालय है, इन सारे इलाकों में जहां जहां पे आईएलपी टच होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री टू ज्योग्राफी, आपको पता होना चाहिए कि और इंटरनल सिक्योरिटी वाले सेक्शन में इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो आप नोट्स में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जयशंकर इन नेपाल पैक्ट इंक्ड फॉर 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट टू इंडिया। तो रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन पैक्ट के तहत पैक्ट साइन हुआ है, और ये उसी पैक्ट के तहत इंपॉर्टेंट है, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट हम टू इंडिया को किया जाएगा। और इसमें है एग्रीमेंट ऑल्सो फॉर नेपाल सैटेलाइट लॉन्च एंड फाइनेंशियल एड टू काठमांडू। तो पैक्ट जो हुआ है फॉर किसके लिए हुआ है, 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट टू इंडिया। इंडिया को एक्सपोर्ट करना, वहां बने और एक्सपोर्ट यहाँ किया जाए। एक्सपोर्ट, अब ध्यान दीजिएगा, नेपाल जैसा देश जब एक्सपोर्ट करेगा, राइट, तो फिर एक्सपोर्ट करेगा तो भारत उसको पैसा देगा, राइट, एक्सपोर्ट का पैसा हम उसको पेमेंट करेंगे उसका। तो एक उनके लिए एक इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट करता है। तो नेपाल एंड इंडिया ऑन थर्सडे हैव inked on agreement setting the target to reach 10,000 megawatt of electricity export to India in the coming decade. उसके साथ ही साथ नेपाल और इंडिया के बीच ऐसे कई सारे पैक्ट हैं जो अभी अंडर प्रोसेस हैं, उसके पहले भी हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है पढ़ना, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएंगे। आप पिछले सारे क्वेश्चन एंड आंसर आप उठा के देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे। और मेंस राइटिंग में इंडिया की पोजिशन क्या है, ऐसे पहले एक आईएएस में सवाल पूछा गया था कि बिग ब्रदर इमेज है इंडिया की आसपास के देशों में, नेपाल हो गया आपका, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो इन देशों के बीच में इंडिया की उपयोगिता एक बिग ब्रदर की रही है। क्या वो सही है, क्या नहीं है, रही है या नहीं रही है, इसके ऊपर एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके लिहाज से आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से पैक्ट है जो इंडिया नेपाल के बीच में है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इंडिया की पोजीशन क्या है, इसको देखते हुए मेंस राइटिंग के लिए। उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप ये सब चीजें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। रशिया फ्लैग सप्लाई ऑफ इंडिया मेड 155 mm आर्टिलरी शेल्स टू यूक्रेन। तो रशिया ने उस चीज को क्वेश्चन, फ्लैग का मतलब क्वेश्चन रेज किया है, सप्लाई, जहां पे इंडिया आर्टिलरी सप्लाई कर रहा है, कहा, यूक्रेन को।
वैसे भी क्योंकि अगर आप देखें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप, सॉरी, इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप को अगर ध्यान में दें, तो उस केस में रशिया कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया कि उसके दुश्मन, फिलहाल प्रेजेंट के लिए दुश्मन या उनके अगेंस्ट जो देश है उनको सपोर्ट करे. So Indian establishment probing possibility of supplies being routed via Poland or Slovenia. Russia has raised with the New Delhi that issue of India made ammunition reaching Ukraine through Europe in the third quarter of last year. ET has learned that the matter was raised by Moscow recently. This follows reports circulating among Russia and Ukraine's sources, and Ukraine possibly received Indian 155 mm artillery shell. Over the Pakistan का रोल क्या इसमें बता रहे हैं कि over the last 1.5 year it was Pakistan that has been at the forefront of arms supply to Ukraine. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसी भी देश में अगर देशों के बीच लड़ाई जब होती है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, इंडिया पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, तो उस केस में कोई और देश जब अपना माल सप्लाई करता है तो इस लिहाज से नहीं करता कि वो किसी लड़ाई में सपोर्ट कर रहा है, कि वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, कि वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो काम है दूसरे देशों को सपोर्ट करना है. अगर हम उनको कुछ आर्टिलरी दे रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से इंडिया का रोल आप इसमें जज कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं मेंस राइटिंग के पर्पज से कि क्या सही है, जबकि रशिया से इंडिया के रिश्ते काफी सही रहे हैं. तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में जब यूक्रेन को काफी देश सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया भी उसको सपोर्ट कर रहा है रसद मुहैया कराने में, आर्टिलरी देने में, तो हमारा क्या पोजीशन हो सकता है, क्या टेक हो सकता है, इसके ऊपर से बहस उसके ऊपर हुई, क्योंकि इंडिया ने अभी तक कोई पोजीशन क्लियर नहीं करी है. काफी एडिटोरियल छप चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको इस आर्टिकल को पढ़ने के साथ साथ इसकी ज्योग्राफिकल कवरेज को लेते हुए जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए. इसके ऊपर आर्टिकल छप रहे हैं और मैंने कई सारे आर्टिकल पहले भी डिस्कस किए हैं, आपको आप वीडियो में आपके चैनल पे मिल जाएंगे, मैं शेयर कर दूंगी, जहां पे इंडिया का रोल क्या है, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या स्टेप उठाना चाहिए और क्या आगे एड ऑन करना चाहिए, उसके लिहाज से आप इसको कवर अप कर सकते हैं. मेंस राइटिंग में आपको जरूर हेल्प करेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके ज्योग्राफी को लेकर के क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकते हैं. तो आज में 3 आर्टिकल्स देखे इंपॉर्टेंट, जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल अफेयर्स से जुड़े हुए हैं. पहला इंडिया म्यांमार का मुद्दा, उसके साथ ही साथ दूसरा है इंडिया नेपाल का मुद्दा और तीसरा है हमारा रशिया यूक्रेन और इंडिया की का पोजीशन को लेकर के. तो अब ये तीनों ही आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस राइटिंग में, आईएएस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर इसके अलावा आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयारी में ले सकते हैं. तो ये था आज का हमारा इंटरनेशनल और एक्सटर्नल रिलेशनशिप स्पेशल छोटा सा वीडियो था, लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव था. आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा. इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. और मेरी आपसे सलाह ये है कि जब भी आप मेरे चैनल पे आए या फिर आप तैयारी करते हैं तो पिछले साल के क्वेश्चन एंड आंसर्स को जरूर लेके बैठे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर ऑलवेज हेल्पफुल टू गेट रेडी फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन. चाहे वो एग्जाम बड़ा हो छोटा हो, क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करना, उससे अपनी स्ट्रेटेजी को तैयार करना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है. सो उसको लेकर जरूर बैठे. तीसरा होता है मैप लेके बैठेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, आपको पता चले कौन देश कहाँ पर है. आप बार बार उसको देखेंगे तो दिमाग में छप जाएगा. एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन और राइटिंग, कि जब भी आप कुछ पढ़ें तो उसको रिवाइज जरूर करें और साथ ही साथ राइटिंग में जरूर लें, ताकि आप नोट्स मेकिंग कर सकें. और नोट्स मेकिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस. बिना लिखे अगर आप सोचे कि सब कुछ आपको दिमाग में रह सकता है, नहीं, रिवाइज करने के लिए जरूरी नहीं लिखना जरूरी है, लेकिन अगर एक बार नोट्स आपने बना लिए, खुद के बनाए हुए नोट्स, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और एग्जाम टाइम काफी टाइम आप सेव कर सकते हैं. तो ये मेरी टिप्स थी आपके लिए. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए.